सभी व्यूअर्स मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ जीएसटी के प्रमोशन से रिलेटेड, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट में जो प्रमोशंस होती है ना उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में सब डिटेल्स देने के लिए आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स, इस चैनल को भी और दूसरे चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरी पिछली कुछ वीडियोस थी उनमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि जीएसटी डिपार्टमेंट में प्रमोशन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ और बताओ कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे मतलब क्या सिनेरियो रहता है, प्रमोशंस वगैरह जो होती हैं वो कैसे होती हैं और क्या रहता है प्रमोशंस का। तो आज की इस वीडियो में मैं उस सारी डिटेल्स के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि अगर आप लोग जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो आपकी प्रमोशंस कैसे होंगी और आप किस पोस्ट तक पहुंच सकते हो। आप कमिश्नर बनोगे या आप क्या बनोगे, मतलब आप जो भी बनोगे उस सब के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताने के लिए आया हूं। तो भाई कहीं पर भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पता चल पाए। बाकी जो लोग नए हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि जीएसटी इंस्पेक्टर लगते कैसे हैं। तो भाई उन लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप लोग जीएसटी इंस्पेक्टर लगना चाहते हो तो एसएससी सीजीएल नाम का एग्जाम होता है, उस एग्जाम के थ्रू आप लोग जीएसटी इंस्पेक्टर लग सकते हो। अब अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होता है और पूरी प्रोसेस होती है वो जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी और जो लोग जानना चाहते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना और वहां जाकर देख लेना। एक और बात, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हो। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर हफ्ते एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड बैचेस स्टार्ट किए जाते हैं और फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन टेस्ट सीरीज में और डेडिकेटेड बैचेस में आपको एसएससी के हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर हर संडे दोपहर 12 बजे होता है एक एसएससी कॉम्बैट, जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप लोग इन टेस्ट सीरीज को अनलॉक करना चाहते हो तो आप मेरा अनलॉक कोड MASTRG को यूज करके इन टेस्ट सीरीज को बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे ना उनको एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी का पूरे 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और बाकी लोगों को उनकी रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएंगी। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हो। सब कुछ आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पढ़ाया जाता है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, 12 से भी ज्यादा लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। आस्क एंड आउट फीचर का यूज करके आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। अभी अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है, आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 8 महीने फ्री मिलेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड MASTRG को यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हो। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो भाई अब बात करते हैं जीएसटी की प्रमोशंस की। तो सबसे पहले तो एक ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जीएसटी में प्रमोशंस बहुत स्लो हैं। तो भाई आपको ये बता दूं कि पहले जीएसटी में प्रमोशन स्लो होती थी, लेकिन अब विद टाइम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है और धीरे धीरे जो प्रमोशंस है ना वो थोड़ी सी फास्ट होती जा रही है और थोड़ी सी प्रमोशंस बढ़ती जा रही हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में और ज़्यादा प्रमोशंस बढ़े, लेकिन पहले के कंपैरिजन में प्रमोशंस का जो स्पीड है ना, प्रमोशंस थोड़ी फास्ट हो गई और प्रमोशंस ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो जीएसटी इंस्पेक्टर लगते हैं ना वो नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है। तो जो जीएसटी इंस्पेक्टर लगेंगे ना उनकी प्रोबेशन रहती है 2 साल की, और जो इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन का जो एक वो रहता है ना कि मिनिमम जो वर्किंग होनी चाहिए आपकी, वो 2 साल का ही क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम 2 साल की जॉब के बाद आपकी फर्स्ट प्रमोशन हो सकती है। मतलब जहां आपकी प्रोबेशन खत्म हुई है लगभग वही 2 साल की प्रोबेशन रहती है और 2 साल का ही क्राइटेरिया है। तो प्रोबेशन खत्म होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फर्स्ट प्रमोशन के लिए, यानी कि आप सुपरिटेंडेंट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जनरली 5 साल लगभग लग जाते हैं इंस्पेक्टर टू सुपरिटेंडेंट बनने में। कई बार जोन टू जोन भी डिपेंड करता है, कई बार 4 साल में भी बन जाते हैं, कई बार 6 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर जनरल केस की बात करें, जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, लगभग 5 साल में इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं और सुपरिटेंडेंट बनने के बाद एक गजेटेड पोस्ट हो जाती है। अब भाई सुपरिटेंडेंट बनने के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है ना वो नेक्स्ट प्रमोशन होती है एसी, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर। ये IRS होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं। तो भाई वैसे तो जो एलिजिबिलिटी रहती है ना, जो क्राइटेरिया रहता है वो तो कम रहता है, लेकिन इस प्रमोशन में थोड़ी सी स्टेग्नेशन है। पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है, फिर भी थोड़ी स्टेग्नेशन है क्योंकि वैकेंसीज वगैरह जो रहती हैं वो कम ही रहती हैं। तो इस प्रमोशन में थोड़ा लंबा समय लग जाता है। अगर हम बात करें तो मिनिमम ये मानकर चलो कि मिनिमम 10 से 12 साल तो लग जाते हैं सुपरिटेंडेंट से एसी बनने में। ये करंट सिनेरियो की बात है कि जो अभी सिनेरियो चल रहा है ना, आजकल जो प्रमोशंस का जो हिसाब किताब चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको ये टाइम बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है फ्यूचर में और बेटर हो जाए प्रमोशंस, और फास्ट हो जाए तो और जल्दी बनने लग जाए। फिर असिस्टेंट कमिश्नर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है ना, वो नेक्स्ट प्रमोशन होती है डिप्टी कमिश्नर की।
जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर एसी, ऐसे ही डिप्टी कमिश्नर डीसी। अब भाई बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो लोग होते हैं वो एसी बनकर ही रिटायर हो जाते हैं, डीसी नहीं बन पाते, तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो दो लोग हैं, अब मान लो एक इंसान तो 23 साल की उम्र में इंस्पेक्टर लग गया और एक इंसान लगा 30 साल की उम्र में इंस्पेक्टर, तो भाई उनकी भी तो अब देखो ना 7 साल का गैप आ गया। एक 23 साल में इंस्पेक्टर बन गया, एक 30 साल में इंस्पेक्टर बन गया, तो उनकी सर्विस में भी उतने साल का गैप हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1-2 प्रमोशंस का फर्क तो उनमें वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, रैंक के ऊपर भी होता है। जैसे इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनते हैं, जब फर्स्ट प्रमोशन होगी, जो भी आगे प्रमोशन होंगी ना वो सब रैंक के हिसाब से होंगी। अब अगर सीट से लिमिटेड होंगी, मतलब अगर मान लो किसी जोन में 300 या 400 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 300-400 लोग हैं इंस्पेक्टर हैं, और सीट मान लो 100 है, 150 है, तो जो प्रमोशन जिन लोगों की होगी वो रैंक के हिसाब से तो होगी ना। तो जो टॉपर्स रहे होंगे और जो एंड की रैंकर्स रहे होंगे, उनमें ही 1-2 साल का फर्क हो जाएगा फर्स्ट प्रमोशन में। तो इन सारी चीजों से भी जो आगे की फर्दर प्रमोशन होंगी ना, उन पर फर्क पड़ेगा। तो भाई लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर बनकर ही रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं सुपरिटेंडेंट बनकर ही रिटायर हो जाते हैं। ये गलत बात है, ये कहीं भी मतलब बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये पहले एक अलग बात थी कि प्रमोशन स्लो थी, लेकिन अब प्रमोशंस भी फास्ट हो गई हैं। और जो ये मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि रैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक कम एज में लग गया, एक ज्यादा एज में लगा, इन सब चीजों का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। तो भाई अब मोस्टली लोग, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो डिप्टी कमिश्नर तक तो जरूर पहुंच जाते हैं जो एक ठीक ठाक एज में लगे होंगे। अब उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के बाद अगर जो नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें, तो नेक्स्ट प्रमोशन होती है जेसी यानी कि ज्वाइंट कमिश्नर। तो जो थोड़ी यंग एज में लगते हैं और जिनका रिकॉर्ड वगैरह सब ठीक रहता है और यंग एज में लगते हैं, तो उनके चांसेस रहते हैं कि वो ज्वाइंट कमिश्नर भी बन सकते हैं। और अगर जो बहुत ही यंग एज में लग जाते हैं, मतलब एक तो बिल्कुल मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में लग गए कि 22-23 साल की उम्र में लग गए, फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके साथ साथ उनकी रैंक भी बहुत अच्छी थी कि वो बिल्कुल टॉप रैंकर्स थे, तो उनके बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि वो एडीसी यानी कि एडिशनल कमिश्नर तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो फिर से वही बात जो मैंने आपको बताया कि एक तो एज डिफरेंस, मान लो कोई लड़का 21-22 साल की उम्र में लगा और कोई 30 साल की उम्र में लगा, तो 8-10 साल का तो फर्क वहीं पे आ गया है यार। 8-10 साल मतलब 1-2 प्रमोशन का फर्क आ जाता है। और वहीं अगर रैंक की बात करें, अगर किसी की मान लो रैंक 1 है और किसी की मान लो रैंक 200 है, रैंक 300 है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो इन चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जो लोग यंग एज में लगते हैं और यंग एज के साथ साथ उनकी रैंक अच्छी रखती है, तो उनके बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि वो एडीसी तक भी पहुंच सकते हैं। अब एडीसी के बाद अगर नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें, तो जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है कमिश्नर की होती है, लेकिन वहां तक जो इंस्पेक्टर्स लगते हैं उनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं उस पोस्ट तक पहुंचने के। लेकिन वही बात जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिल्कुल यंग एज में लगते हो, बहुत छोटी एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग जाते हो और आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो आपके चांसेस हैं कि आप एडीसी तक पहुंच सकते हो। और भाई ऐसा नहीं है कि लोग सुपरिटेंडेंट बनकर ही रिटायर हो जाते हैं या लोग एसी बनकर ही रिटायर हो जाते हैं। लोगों की प्रमोशंस होती हैं और धीरे धीरे प्रमोशंस इंप्रूव हो रही हैं, पहले से तो ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी हैं, क्या पता और फ्यूचर में और अच्छी हो जाए, प्रमोशंस और बेटर हो जाए। बाकी रैंक और एज पर तो डिफरेंस रहता ही है, जो मैंने आपको बताया। तो ये तो थी जीएसटी में प्रमोशंस के बारे में बात। अगर आप लोग जीएसटी के बारे में और डिटेल जानना चाहते हो कि जैसे जीएसटी की क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, या जोन एलोकेशन का क्या प्रोसेस रहता है, या फिजिकल और मेडिकल जो होता है जीएसटी का वो कैसे होता है, इन सब के बारे में अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो, तो जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोस है ना, उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी लोग देखना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू देख सकते हैं उन सब वीडियोस को। आपके बहुत काम आएंगे वो वीडियोस और आपको बहुत सारी डिटेल्स पता चल जाएंगे उससे रिलेटेड। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप कुछ भी पूछना चाहो, हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी हम लोग आपका रिप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल, इस चैनल को भी और दूसरे चैनल कपूर खानदान ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।